नमस्कार, एनके न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा डायरी में नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर जींद पहुंचे, जहां सीएम सैनी ने उचाना विधानसभा क्षेत्र में 103 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उचाना रैली में मंच पर डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण वेदी भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने जिन 3 विकास कार्यों का उद्घाटन किया, उनमें 28 करोड़ 54 लाख 7 हजार रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं 2 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया, जिनकी कुल लागत 74 करोड़ 76 लाख 77 हजार रुपए है। बताया जा रहा है कि इन कार्यों से क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं बेहतर होंगी और आमजन को सीधा लाभ मिलेगा। इसी दौरान सीएम सैनी ने उचाना के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की, जिसमें उन्होंने थुआ के मोगा नंबर 3600 एल बधाना माइनर को पक्का करवाने के लिए 75 लाख जारी करने की बात कही। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोगडिया के नए भवन का निर्माण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर सिंधु को अपग्रेड करने की घोषणा की, जिस पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। के विकास को नई दिशा देने के लिए आज जब मैं यहां आया हूं, तो आज मैंने आपके इस उचाना क्षेत्र के लिए 103 करोड़ 31 लाख रुपए की 5 परियोजनाओं के आज उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। 103 करोड़ 31 लाख रुपए के। साथियों, इनमें 28 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत के आज 3 उद्घाटन हुए हैं और 74 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत के 2 शिलान्यास भी आज किए हैं। साथियों, हमने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ये मानती है। साथियों, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए हमने पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल में 58 यहां पर अनाउंसमेंट किया था। 58 अनाउंसमेंट हुई थी और उनमें से 78 पर काम हमने पूरा कर लिया है। 15 पे काम प्रगति पे चल रहा है। उचाना रैली को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस की न नियत है और न कोई नीति है। उनके नेतृत्व को विश्व जानता है। यह लोग भारत को बदनाम करने में लगे हैं। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान लड्डू भी बना दिए थे, लेकिन भाजपा जीत गई। भाजपा की जीत के बाद आज तक ये सदमे से उबरे नहीं हैं। कांग्रेस का झूठ अब नहीं चलेगा। अगली बार भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आप झूठी अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह मत करो। जब कांग्रेस सरकार में रिजल्ट आता था तो गरीब के बच्चे का नाम नहीं आता था। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार में रिक्शा चालक के बेटे का नाम पुलिस भर्ती में आता है। यही अंतर भाजपा और कांग्रेस सरकार के बीच है। यही बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस सरकार का है। मैंने ये भी वायदा किया था, हमने कई संकल्प लिए थे, क्योंकि ये बात विपक्ष के लोगों को हजम नहीं हो रही है। हजम कैसे हो? क्योंकि इनकी करने की नीति नहीं रहती, इनकी नीयत भी नहीं रहती। नेतृत्व को तो पूरा विश्व जानता है। भाइयों, बदनाम करने में इनका नेतृत्व भारत को, नरेंद्र मोदी को दुनिया में जाकर के बदनाम करने में लगा हुआ है। परंतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। राजी हुए बैठे थे, लड्डू भी बन गए थे, साफ करके घेर दिए, अब तक सदमे में पड़े हैं। और मैं आज इस ऐतिहासिक भूमि से कह रहा हूं, ये कांग्रेस का अब झूठ चलने वाला नहीं है। ये दुकान खोल ली नरे झूठ की। सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके झूठ पसोरना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आज आपके बीच में आप सबके आशीर्वाद से
एक बात कह करके जा रहा हूं, अगली बार कांग्रेस का भी खाता नहीं खुलेगा, पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। हरियाणा डायरी में अहम खबरों की प्रस्तुति यहीं तक। बड़ी खबरें और अन्य अपडेट्स को जानने के लिए आप देखते रहिए MK न्यूज। नमस्कार।